अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। जय हिंद कॉमरेड्स। कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर हमारे पास सीडीएस बिपिन रावत सर, उनकी वाइफ और उनके साथ जो 12 सोल्जर्स और थे वो मारे गए हैं। बिपिन रावत सर को सल्लूर से वेलिंगटन जाना था स्टूडेंट्स को संबोधित करने के लिए, और इसके लिए जो हेलीकॉप्टर चूज किया गया था इंडियन एयरफोर्स का वो MI-17V5 था। मोस्टली VVIPs इंडिया के कहीं भी जाएंगे तो MI-17 का यूज़ किया जाता है, और इसको सल्लूर से वेलिंगटन जाना था और अप्रोक्स 100 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पड़ता है बीच का। सल्लूर और वेलिंगटन के बीच लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो MI-17 30 मिनट्स में कवर कर सकता था। अब इसके बाद सल्लूर से ये अपना राइड पिकअप करते हैं और यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, और लगभग 30 मिनट्स के अंदर इनको वेलिंगटन लैंड करना था, पर उससे जस्ट 7 मिनट पहले ये क्रैश कर जाता है। अब इस क्रैश के बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। हैव ए लुक दिस क्लिप। इस इंसिडेंट के बाद विदाउट एनी कंफर्मेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मतलब इंडियन एयरफोर्स ने किसी भी प्रकार का कंफर्मेशन नहीं दिया था कि बिपिन रावत सर की डेथ हो चुकी है। उससे पहले लोग RIP के स्टेटस लगा रहे हैं, अपनी फेसबुक स्टोरीज डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम डाल रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, और कई तो मतलब जो कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने बोला कि ये सब कर्मा है। और फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की घोषणा की कि बिपिन रावत सर भी इस इंसिडेंट के अंदर नहीं रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं MI-17V5 की। ये हेलीकॉप्टर हाईली एडवांस है। ये 1300 किलोग्राम वजन लिफ्ट कर सकता है, और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ 250 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल सकता है, और 600 मीटर इसकी हाईएस्ट रेंज है, मतलब उड़ने की। अब इतना कुछ होने के बाद इसके अंदर फ्लेयर्स पाए जाते हैं, मतलब कोई भी अगर इसको टारगेट करके इसको हिट करना चाहिए तो इसके अंदर फ्लेयर्स दिए गए हैं, जिससे जो डायरेक्ट लोकेशन ट्रैक करके किया जाएगा तो वो उस लोकेशन, वो जो ऑब्जेक्ट आएगा कोई भी चीज़, तो उसको डाइवर्ट कर सकता है। एक तो ये फ्लेयर्स है, और इसके अंदर IFR और VFR दोनों टेक्निक्स का सिस्टम दिया गया है। अब IFR क्या है? IFR मतलब आपको जैसे सल्लूर से वेलिंगटन जाना था सर को, तो सल्लूर से वेलिंगटन के अगर वो IFR यूज़ करते तो डायरेक्ट एक फिक्स पाथ बन जाता और IFR के थ्रू वो चले जाते। VFR मीन्स क्या होता है? VFR को पायलट को खुद को जो विंग कमांडर होता है उसको कंसिडर करना होता है कि अपने को कितना तो ऊपर उड़ना है, किस प्रकार से चलना है। अब जो मेन कोज बताया जा रहा है इसके अंदर, वो मेन कोज ये है कि मतलब धुंध का एरिया था वहाँ पे, और उसकी वजह से विंग कमांडर को ये पता नहीं लग पाया कि वो जो अपना लॉन्गिट्यूड उन्होंने फिक्स किया था उड़ने का उससे डाउन आ चुके हैं, और उसके कारण ये क्रैश हो गया। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक कमेटी बनाई है, एक मतलब कमेटी का गठन किया है, वो इसकी जांच कर रही है, और अब इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या था क्या नहीं था। जो टीम एयरफोर्स ने इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाई है उसने एक कॉकपिट रिकॉर्डर जो हेलीकॉप्टर के अंदर होता है वो उन्हें मिला है। उससे शायद ये पता लग सकेगा कि क्रैश से पहले जो क्रू और जो विंग कमांडर है उनके बीच में क्या बात हुई थी, उसका पता में भी पॉसिबल है कि लग सकता है। ये वीडियो बिपिन रावत सर के लिए एक ट्रिब्यूट है, और बिपिन रावत सर उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, और इनके फादर लक्ष्मण सिंह जो खुद लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी के अंदर, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के टाइम के अंदर इनको सावर्स ऑनर सम्मानित किया गया था। मतलब ये उस बंदे को मिलता है, उस कैडेट को मिलता है जो अपने बैच के अंदर सबसे फर्स्ट हो, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो उसमें फर्स्ट हो। और बिपिन रावत सर का अब जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके अंदर जो उनका मास्टर प्लानर बताया था लोगों ने, तो वो भी बिपिन रावत सर को माना जाता है। और जो आर्मी के लिए ट्रांसपोर्टेशन टनल्स वगैरह बनवाना, गवर्नमेंट पे जो फाइनेंस जो बजट इतना इंक्रीज किया है, इनमें काफ़ी योगदान बिपिन रावत सर का रहा था। और
शायद शब्दों में कहना कम होगा, बिपिन रावत सर आर अ लीजेंड।